नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई चीज़ आदत कैसे बन जाती है, आदतों का निर्माण कैसे होता है और क्या ये संभव है कि आदतों से हम तत्क्षण मुक्त हो जाएं? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। इसमें कोई समय नहीं लगेगा। इसके लिए कोई ये लॉजिक काम नहीं करेगा कि आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी। तत्क्षण आप इससे मुक्त हो सकते हैं, तत्क्षण। आज इसी पर चर्चा, कैसे होगा ये सब। देखिए, आदत जो आपकी निर्मित होती है वो पुनरुक्ति से होती है, अर्थात बार बार किसी चीज़ को दोहराना आपकी आदत बन जाता है। कोई चीज़ आपका शौक हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी आप देख के सुन के करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में तो वो आप पे हावी नहीं होती, आप उसे रूटीन वे में नहीं करते, कभी कभी हो जाता है। लेकिन धीरे 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 जब वो पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती है तो वो आदत का रूप ले लेती है। फिर अब वो आपकी चलने का ढंग हो, आपका सर खुजलाना हो, आपका कोई नशा करना हो, आपका कोई भी ऐसा शौक हो, किसी भी चीज़ को आप कर लें। कोई उसको पर्टिकुलर एक चीज़ में नहीं बांधा जा सकता। लगातार सोचना भी एक बुरी आदत है, लगातार नेगेटिव सोचना भी एक बुरी आदत है। तो कैसे इससे मुक्ति होगी? क्या तत्क्षण या कुछ समय लगेगा? समय की बात ही नहीं है ना? समय के कारण तो ये चीज़ें मजबूत हो गई, और आप समय में जाकर ही अगर इसे छोड़ना चाहें तो ये और मुश्किल हो जाएगा। और ना इनसे लड़के आप कर सकते हैं कि आप इनसे लड़ लें, कोई संकल्प पाल लें और उसके बाद इनसे मुक्त हो जाएं, तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इसके लिए प्रगाढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है जो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होती। इसके लिए प्रगाढ़ ऊर्जा लगती है कि आप आदतों से मुक्त हो जाएं। इसलिए जब हम आदतों से लड़ने जाते हैं कि नहीं 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 यार, ये चीज़ तो बुरी है, इसे तो मैं छोड़ दूंगा, ये बंद, आज से बंद या कल से बंद। लेकिन कल फिर वो जब पैटर्न आपके भीतर उठेगा तो आप उस चीज़ में बहने को, उस चीज़ को करने को मजबूर हो जाएंगे, और वो चीज़ और गहरे तल पर आपके स्थापित हो जाएगी। ऐसा ही होता है। आप इमेजिन करके देख लीजिए अभी कि ऐसा ही होता होगा आपके साथ। और फिर आप कहते हैं, मन का सहारा लेते हैं या कोई और आपको सहारा देता है कि ठीक है धीरे धीरे छूट जाएगी, दूसरी चीज़ कोई शुरू कर दो इसके अपोजिट की तो ये छूट जाएगी। ये सब चीज़ें मन को बहलाने के लिए है। इससे आदत वगैरह नहीं छूटती और वो मजबूत हो जाती है। अगर आप वास्तव में किसी आदत से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी आदत है, बड़ी से बड़ी आदत है, गहरी से गहरी आदत है, लंबे समय से आप जिस आदत के साथ रह रहे हैं उससे आप मुक्त हो जाए, तो एक काम कीजिए, आदत रूपी अंधेरे के सामने होश का दिया जला दीजिए। जब भी आप उस आदत के साथ उतर रहे हैं, उस आदत में बह रहे हैं, आप वहाँ पर निरपेक्ष हो जाए, जाग जाए, बस होश पूर्ण हो जाए। आदत को विदा करने की ना सोचे, आदत से लड़ने वड़ने की ना सोचे, उसे अच्छे या बुरे का टैग ना लगाएं। बस आप तो उपलब्ध हो जाएं, बस आप वहाँ पर जाग जाएं। ये जागना आपको वहाँ पर वो ऊर्जा देगा जो उस आदत को डिमोलिश कर देगी। तत्क्षण एक ही बार में आप उस आदत से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप प्रगाढ़ ऊर्जा के साथ, प्रगाढ़ ध्यान की शक्ति के साथ उस आदत के साथ खड़े हो जाएं तो वो आदत समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आदत कोई भौतिक रूप से कहीं स्थित नहीं है ना, उसका कोई क्षेत्र नहीं है। वो कल्पना का जगत है, वो भ्रम का जगत है, वो एक पैटर्न है जो आपने बना लिया है लगातार दोहराते हुए, और वो आपको ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ध्यान की ऊर्जा वहां पहुंचेगी वो आदत विदा हो जाती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? जागरूकता में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि ये बड़े से बड़े काम कर सकती है। आपकी तो एक छोटी मोटी आदत होगी, जागरूकता की शक्ति अथाह है, अपार है। तो जब भी आपको आदत उठे, इसे अभी जब सुनते सुनते आप इसे थोड़ा सा दोहराने की, करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, शब्दों के साथ जुड़ी भावनाओं को भी पकड़िए और इसे इमेजिन कीजिए, इसे भीतर मनन कीजिए कि वो आदत आ रही है,
हम उस आदत में उतर रहे हैं, उस आदत के साथ बह रहे हैं, और बस हम साक्षी हुए, हम जागे, हम वहां पर होशपूर्ण हुए। बस आदत को रोकिए मत, आदत को भगाइए मत। ये भी मत सोचिए कि मैं इसलिए होशपूर्ण हो रहा हूं कि आदत विदा हो जाए, नहीं। आप तो सिर्फ होशपूर्ण रह जाइए, बस बिना किसी उद्देश्य के होश, सजग। और आप देखेंगे कि आप आदत से मुक्त हो गए, हो ही जाएंगे। अगर आप मुक्त नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका होश नहीं सधा है। होश सधेगा तो आदत चली ही जाएगी, रह नहीं सकती। अगर आप पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी ही। अगर आपकी प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब आप पानी नहीं पी रहे हैं। तो वैसे ही आदत नहीं जा रही, यानी आपने होश को नहीं साधा है। होश सधेगा, आदत चली जाएगी। होश की अग्नि, साक्षी भाव की अग्नि व्यर्थ चीजों का नाश कर देती है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यानी होता है ना, मेडिटेटिव होता है, उसके जीवन में कोई आदत नहीं होती। वो हर क्रिया स्वभाववश करता है। कोई आदत नहीं, कोई आदि नहीं कि ये चीज़ मुझे करनी ही है, नहीं तो इसके बिना मेरा क्या होगा, ऐसा या वैसा। वो विचलित नहीं रहता। तो जिसके जीवन में भी ध्यान होगा, होश होगा, वो आदतों से मुक्त होगा। उसकी हर क्रिया स्वाभाविक होगी, हर क्रिया प्राकृतिक होगी। वो मन के वशीभूत, मन में बंधा नहीं रहेगा, किसी आदत का गुलाम नहीं होगा। वो मालिक होगा अपना, अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर का, अपने मन का। तो आप करिए, करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। अपने परिजनों को भी कराइए, और सभी तक कोशिश करिए कि जो आपके आसपास है, उन्हें भी ये चीज़ आप बता सके अपने शब्दों में, ताकि वो भी कोई आदत में फंस गए हों, बुराई में फंस गए हो, तो उससे मुक्त हो सके। आपका भी भला हो, सबका भला हो। थैंक यू।